हेलो दोस्तों, ऑनलाइन साइको टेस्ट का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करवाने वाले एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर पोस्ट के बारे में। आपका जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है एनटीपीसी में, इसका पेपर 2 के बाद आपका साइको टेस्ट होगा। इसके साथ साथ पूरे इंडिया में जितना भी आपका जीडीसीई स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। हम लोग फोकस कर रहे हैं साइको टेस्ट पे, और याद रखना ये आपका 5वां लेक्चर है। साइको टेस्ट जो है आपका स्टेशन मास्टर का, उसमें जो सिलेबस है ना, उसमें 5 सेक्शंस होते हैं। एक आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका लेक्चर आ चुका है। एक आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, उसका लेक्चर आ चुका है। एक आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, उसका भी लेक्चर आ चुका है। उसके बाद आपका स्पेशल रूट टेस्ट, जिसको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट भी बोलते हैं या स्पेशल टेस्ट बोलते हैं, उसका भी लेक्चर आ चुका है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का डिमांड था कि सर पर्सनैलिटी टेस्ट का लेक्चर लाइए, तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का लेक्चर है। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है, जहाँ पे इंग्लिश कंटेंट लिखा हुआ है और हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, तो अच्छी बात है। नहीं तो आपका जो है ना, ये 5 सेक्शन का एक एक लेक्चर और आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगा। मतलब हिंदी भाषा में लिखा हुआ रहेगा और हिंदी भाषा में ही उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी करेंगे। और 5 लेक्चर अलग अलग सेक्शन का आएगा फॉर साउथ इंडियन पीपल, जहाँ पे इंग्लिश कंटेंट के साथ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके लैंग्वेज में आपको लेक्चर मिलेगा। यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बात करूँगा, ईच एंड एवरी डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। इसको आप क्लास 1 समझ सकते हो। यहाँ पे जो 35 क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बात करूँगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। कितना टाइम मिलता है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्यों इतने बच्चे फेल कर जाते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट में किस किस बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर आपका लंबा हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट करो, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक अगर आप अच्छे से देख लोगे तो पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड और साइको टेस्ट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, तो उसका आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। इस चैनल पे भूले भटके अगर नया आए हो कहीं से भी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, खास करके तब तक के लिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। एक बार स्टेशन मास्टर बन जाना, फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई इशू नहीं है। अभी अगर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लोगे तो साइको टेस्ट का कोई भी लेक्चर आएगा तो आपको जो है सो तुरंत पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपको एनटीपीसी का, देखो साइको टेस्ट में आपका ये 5 सेक्शन है ना, तो 5 सेक्शन का एक एक लेक्चर आपको देखना है और समझना है कि किस सेक्शन में क्या डिटेल्स जानकारी चाहिए, कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना टाइम रहेगा और कैसे बनाते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, समझ रहे हो ना। एनटीपीसी में देखे हो ना कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं। यहाँ पर आप 7 लाख में आए हो पेपर 1 को पास करके। अब लगभग 7000 सीट है, 8 गुना का सिलेक्शन होगा, 56,000 का सिलेक्शन होगा पेपर 2 में। पेपर 2 का तैयारी करोगे, इतने अच्छे से दोगे और 56,000 में आपका नाम आएगा। और अगर उसके बाद जॉब नहीं लगेगा, कितना बुरा लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेशन मास्टर आप तभी बन सकते हो जब आप साइको टेस्ट पास करोगे। आप पूरे इंडिया में रैंक 1 क्यों ना ले आओ रिटन एग्जाम में, अगर आपका सपना स्टेशन मास्टर बनने का है तो स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट आपको पास करना ही पड़ेगा। क्योंकि रिटन का स्कोर का 70% और आपका साइको का स्कोर का 30% मिला करके कंबाइंड आपका स्कोर बनता है, और उसके बाद आपका कट ऑफ बनता है और फिर स्टेशन मास्टर का पोस्ट मिलता है। और ये 30% मार्क्स तभी ऐड होगा या 70% मार्क्स तभी ऐड होगा जब आप स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट पास करोगे। अगर आप फेल करोगे तो आपका काम खत्म, स्टेशन मास्टर भूल जाओ, कोई और पोस्ट का फिर सपना देखो। तो ये समझ में आया। तो आपको क्या करना है, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और मार्केट में अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट के मामले में, ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाने के मामले में नंबर 1 पे है। याद रखना, मार्केट का 50% स्टूडेंट अकेला अनलिमिटेड एजुकेशन पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 50+ फुल टेस्ट तो मैं दूंगा, 250+ सेक्शनल टेस्ट तो मैं दूंगा,
इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हो सकता है आपको कहीं और भी मिल जाएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, फास्ट सर्वर। जब आप टेस्ट लगाओगे ना और ड्यूरिंग द टेस्ट 30 मिनट 40 मिनट के बाद आपका सर्वर एरर बता देगा ना, वेब पेज नॉट फाउंड बता देगा ना, तो कसम से दिमाग साइको हो जाएगा। इसका नाम है साइको टेस्ट। यहाँ पे माइंड के साथ खिलवाड़ होता है। प्रेशर में आप एग्जाम दोगे, घर में प्रैक्टिस करोगे और 30 मिनट के बाद पता चला सर्वर एरर, सोचो क्या गुजरेगा आप पे, है ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है फास्ट सर्वर। तो आप कहीं से भी लेना, सर्वर स्पीड चेक कर लेना। 5-10 लोग देते हैं तो सर्वर फास्ट काम करता है, तो टेस्ट सीरीज वाले बोलेंगे कि मेरा भी सर्वर फास्ट है। लेकिन एक बार में जब 10,000 बच्चे क्लिक मारेंगे ना टेस्ट, तो अच्छा सर्वर भी बैठ जाता है। इसीलिए आपको फास्ट सर्वर पे प्रैक्टिस करना है। और अनलिमिटेड एजुकेशन ऐसा सर्वर रखा हुआ है कि अगर 50,000 स्टूडेंट एक बार भी क्लिक मारोगे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात आपको समझ में आया। दूसरी बात, आपको कम से कम 2 जगह से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। तो एक आप लोग कहीं से भी पास सिस्टम वगैरह जहाँ पे जो मिले फ्री में ले लो, और उसके बाद दूसरा अल्टरनेटिव आपको रखना है। सबसे ज़्यादा टेस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको अनलिमिटेड एजुकेशन करवाता है। अटेम्प्ट आपको दुनिया भर का मिलता है। 5 अटेम्प्ट मैं अभी ऐसे दिया हुआ हूँ, ज़रूरत पड़ता है तो वो इंक्रीज भी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ टफ सेट का वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पे आपको टेस्ट देना है, उसी इंटरफेस पे जिस इंटरफेस पे आपको फाइनल एग्जाम में एग्जाम होगा। याद रखना, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरफेस सेम होना चाहिए जैसा आपको फाइनल एग्जाम में होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। बाकी वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखना हो, PDF वगैरह डाउनलोड करना हो, या टेस्ट देने के बाद डायरेक्ट सोल्यूशन वगैरह देखना हो, तो प्ले स्टोर से आप इस वेबसाइट का जो लिंक्ड ऐप है अनलिमिटेड एजुकेशन साइको, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। लैंग्वेज मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा हुआ है और कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसीलिए इसको भी ध्यान रखना। काफ़ी ज़्यादा लोग टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, हिंदी का मीनिंग कुछ और निकलता है, इंग्लिश का मीनिंग कुछ और निकलता है। इसीलिए आपको अच्छा टेस्ट सीरीज से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलो इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये देख लो, इस तरह का आपका थंबनेल वगैरह रहेगा, जो भी है कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट प्रिपरेशन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, गारंटी 250 प्लस आपका सेक्शनल टेस्ट, 50 प्लस फुल टेस्ट, लैंग्वेज गाइडलाइंस फ्रॉम टीचर। हाँ, एक इसको भी याद रखना, ये टीचर के गाइडलाइंस में रहना आपको ज़रूरी है। एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी ग्रुप में हैं जो साइको टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी 2200 प्लस स्टूडेंट हैं और NTPC का जैसे ही साइको का एग्जाम आएगा तो इस ग्रुप में मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 हज़ार बच्चे रहेंगे। तो आप सभी को इस ग्रुप में डिस्कशन करना है। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या सिंपली आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेना। 2270 स्टूडेंट हैं। NTPC साइको टेस्ट आपका सर्च करोगे तो आ जाएगा। 2270 स्टूडेंट हैं साइको टेस्ट के ग्रुप में, और यहाँ पे देख रहे होगे सारे बच्चे दिन रात सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन ही करते रहते हैं अनलिमिटेड एजुकेशन के क्वेश्चंस का। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे मैं 24 घंटा एक्टिव रहता हूँ, तो अगर मुझे टैग करोगे तो मैं भी आंसर करूँगा, मैं भी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा और डिस्कशन करता रहूँगा, करवाता रहूँगा। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना लेक्चर लंबा हो सकता है, आप अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक सुन लोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। फटाफट स्टार्ट करता हूँ। आपको साइको टेस्ट में 5 तरह का सेक्शन होता है, याद रखना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी डजंट मैटर, एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। इस दोनों पॉइंट को याद रखना, काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चंस होता है ये। चलो 5 तरह का सेक्शन होता है। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा फर्स्ट सेक्शन, जो आपका 10 मिनट में करना होगा, 35 क्वेश्चन। इसके बाद सेलेक्टिव टेस्ट होता है, इसी को बोलते हैं ऑड नंबर सम टेस्ट। इसमें आपको 8 मिनट में 30 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट को बोलते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट, याद रखना अलग अलग नाम रहता है, क्लासिफिकेशन टेस्ट, या इसी को बोलते हैं ऑड वन आउट टेस्ट, ठीक है ना। ये आपका ऑड नंबर सम टेस्ट है और ये आपका ऑड वन आउट टेस्ट है।
ओके, स्पेशल टेस्ट को बोलते हैं आप शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। इसमें आपको 8 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यह है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और यह है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें आपको 12 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से सॉल्व करके दिखाऊंगा हर एक चीज़। इसके बाद सभी सेक्शन का इंस्ट्रक्शन टाइम होता है 5 मिनट का और ब्रेक टाइम होता है 1 मिनट का। जब टेस्ट देने जाओगे ना तो 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन होगा, फिर 10 मिनट का मेन टेस्ट, फिर 1 मिनट का ब्रेक टाइम माइंड रिलैक्सेशन के लिए। फिर आपका अगला टेस्ट आएगा, उसमें 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन, फिर 8 मिनट का मेन, फिर 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम। इस तरह से आपका 77 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 165 आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आपको समझ में आया। टोटल स्कोर से कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा 150 आया, तो सर मेरा 155 आया। इससे मतलब नहीं है, आपको इंडिविजुअल सेक्शन में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ आपका टी स्कोर बनता है और टी स्कोर इंडिविजुअल बनता है। और टी स्कोर अच्छा तभी आएगा जब आप सेक्शन में अच्छा स्कोर करोगे। सारे सेक्शन का अलग अलग टी स्कोर, तो सारे सेक्शन में अलग अलग आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये जो 4 सेक्शन है, ये 4 सेक्शन का प्रैक्टिस काफ़ी लोग करते हैं। उन्हें लगता है ये 4 सेक्शन अच्छा हो जाएगा तो साइको टेस्ट अच्छा हो जाएगा। गलत तो सोच रहे हो। जितना मेहनत इस चारों सेक्शन में करते हो उतना ही मेहनत आपको 5वां सेक्शन पर्सनैलिटी टेस्ट में करना है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है सो ये बाकी चारों सेक्शन से डबल वेटेज का है। मतलब सभी में 1-1 टी स्कोर आता है और पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 टी स्कोर आता है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर 6 मार्क्स का आपका पेपर है तो 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क इसका, और आपका 2 मार्क इसका, 2 नंबर इसका, 2 मार्क इसका, ऐसे करके आपका होगा। ये आपको समझ में आ गया? तो पर्सनैलिटी टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है। ओके, चलो अगर बात करोगे एक्सपेक्टेड कितना सही करना चाहिए, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में कोशिश करना आप लोग 25 प्लस लाने का, सेलेक्टिव टेस्ट में भी कोशिश करना आप लोग 22 प्लस लाने का, स्पेशल टेस्ट में कोशिश करना आप लोग 35 के अप्रॉक्स लाने का, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में कोशिश करना 22 प्लस लाने का, क्योंकि यह आसान होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज के आंसर पे डिपेंड करता है, लेकिन जब भी आप लोग टेस्ट लगाओ तो कोशिश करो आप लोग 32-33 आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो आंसर है वो जो आपका इसका क्राइटेरिया है उसी के हिसाब पे उसका आंसर दिया गया है। ठीक है, अब पर्सनैलिटी टेस्ट जब आप लोग सॉल्व करते हो तो पर्सनैलिटी टेस्ट में 1-2 चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये कुछ पॉइंट है आपका जिसको आपको नोटिस करना है, माइंड में रखना है, और आपका आसानी से पर्सनैलिटी टेस्ट का सेक्शन जो है ना वो क्वालिफाई हो जाएगा। इसको नोट करो। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपका ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, इसमें 2 तरह का आपका टी स्कोर बनता है। एक टी स्कोर आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, और एक टी स्कोर आपका इस तरह से बनेगा। तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये है आपका लोअर लिमिट। इसको, ये रेंज है आपका, ये आपका रेंज है। आपको इसके ऊपर रहना है और आपको इसके नीचे रहना है। इसी को आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि ये आपका है, मान लो ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस का आपका लेवल है। क्या है? लेवल। तो ये आपका क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल हुआ, और ये आपका क्या हुआ? बिलो कॉन्फिडेंस, है ना, इसका लेवल हुआ। तो रेलवे को बिलो कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन भी नहीं चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए। तो आपको इसके नीचे रहना है और इसके ऊपर रहना है। और ये चीज़ कैसे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लेक्चर अच्छे से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चला। चलो अब ओके, अब देखो बिलो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हुआ? कन्फ्यूज्ड, मतलब रेलवे को कन्फ्यूज्ड पर्सन नहीं चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपको खुद के ऊपर,
मतलब आप कन्फ्यूज पर्सन हो, तो ऐसा बंदा रेलवे को नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस है यानी आप इगोइस्टिक पर्सन हो, ऐसा बंदा भी रेलवे को नहीं चाहिए। तो ये आपको समझ में आया। अब आंसर कैसे करना है, आंसर कैसे करना है, तो 2-4 बात आपको ध्यान देना है। एक कि आप, यहाँ पे मैं पॉइंट करके लिखता हूँ, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल पर्सन हो। नॉर्मल पर्सन मीन्स व्हाट, जो आप हो वो आप हो, ठीक है। जैसा आपको ट्रीटमेंट मिला है मम्मी के तरफ से, पापा के तरफ से, अपने फैमिली के तरफ से, जैसा आप जिस इन्वायरमेंट में आप रहे हो, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपका थिंकिंग है, बस आपको वैसा रहना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि रेलवे में पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे और कुछ आंसर जानबूझ के चेंज करके करोगे, तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना, उसी पहले वाले क्वेश्चन को घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे अगर आप फंस जाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये आंसर और इस क्वेश्चन में ये आंसर, मतलब ये लड़का नेचुरल होकर आंसर नहीं किया है। और वही रीजन बनता है इस दोनों लिमिट के अंदर आने का या बाहर आने का, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल पर्सन को आप आइडियल पर्सन से भी समझ सकते हो, आपको एक आइडियल पर्सन बन के रहना है। चलो पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं। आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सोशली रहना है, आपको सेल्फिश नहीं होना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सोचो, आपसे ऊपर आपका फैमिली है, आपका फैमिली है, आपके फैमिली से ऊपर आपका सोसाइटी है, आपके सोसाइटी से ऊपर आपका विलेज है, आपके विलेज से ऊपर आपका स्टेट है, आपके स्टेट से ऊपर आपका कंट्री है। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कंट्री से ऊपर दुनिया है। तो देखो कुछ मामले में ना आपको कंट्री तक ही रहना है। जैसे कि आप इंडिया चाइना वार का बात करोगे, है ना, या कोई और मैटर होगा कुछ, तो वहाँ पे आपको देशभक्त, आपको अपने कंट्री को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि अगर खुद का बात आए, फैमिली का बात आए और कंट्री का बात आए, तो पहले कौन सा करेंगे, तो पहले कंट्री का करेंगे, ठीक है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यही हुआ, जैसे कि सोसाइटी में कुछ हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम कर रहा है और मान लो आपसे कुछ हेल्प मांगा गया, तो आप खुद के बारे में सोचोगे, आपको मन करेगा कि मुझे नहीं देना है, यानी आप सेल्फिश हो। तो आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, मतलब क्या करना है, आपको हेल्प करना है, आपको थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है। यही है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू का मेन मतलब। चलो पॉइंट नंबर 3 में न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि एक स्टैंड फिक्स रखना है। ये नहीं कि मतलब ओवर एक्साइटमेंट हो गया, जैसे कि मान लो अचानक से आपको खुशी मिला तो आप ओवर एक्साइटमेंट में आ गए, ऐसा नहीं है ना। न्यूट्रल रहना है, एक आइडियल पर्सन रहना, आपका जो विचार है, आपका जो भाव है वो सेम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये है आपको न्यूट्रल, मतलब साइडेड नहीं होना है, वन साइडेड गेम नहीं खेलना है। आपको एक होता है ना वो पक्षपात करना, पक्षपात आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो इसके बाद आपको यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। इसको समझ में आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं रखना है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो है ना बीच का जो आंसर है ना, मिडिल आंसर आपको नहीं करना है, मिडिल आंसर नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को देखता हूँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो मिडिल आंसर करेंगे ही नहीं करेंगे, नहीं,
35 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आपको मिलेगा जहाँ पे आपको मिडिल आंसर ही करना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया। आपको जो है सो आशावादी बनना है। आशावादी समझते हो क्या होता है? आशावादी एक कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं साइको टेस्ट का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं सफल हो जाऊँगा। आपको आशावादी बन के रहना है, ऑप्टिमिस्ट बनना है आपको, पेसिमिस्ट आपको नहीं बनना है। निराशावादी जो है ना, निराशावादी आपको नहीं बनना है, पेसिमिस्ट आपको नहीं बनना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद आपको जो है ना, अब जैसे यहाँ पे मैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात किया, तो ओवर पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं चाहिए, ओवर पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं चाहिए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव सोच भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, तो इसका मतलब आपका हुआ आप ईगो हो, आप में ईगो है, आप ईगोइस्टिक पर्सन हो। और ज़्यादा निगेटिव ही नहीं चाहिए, ओवर निगेटिव थिंकिंग ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मतलब आप कन्फ्यूज्ड पर्सन हो। ये सब समझ में आया? कुछ कंसेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि आप जो आंसर करोगे ना तो निगेटिव आंसर नहीं करना है, मतलब निगेटिव मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, है ना। निगेटिव मीनिंग नहीं निकलना चाहिए आपके आंसर से, या आपका वो क्वेश्चन का जो आप आंसर कर रहे हो उससे। आपको क्या करना है? पॉसिबिलिटी दिखाना है, पॉसिबिलिटी दिखाना है। वही हुआ, इसको इसी सेंस में कह सकते हो, ऑप्टिमिस्ट के सेंस में आप कह सकते हो कि आपको पॉसिबिलिटी दिखाना है, नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद एक दो चीज़ आप और ध्यान में रखो, जैसे यहाँ पे 8 नंबर पे बताता हूँ, आपको जो है ना सेल्फ अवेयरनेस रखना है। सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जानकारी आपको होना भी चाहिए अपने बारे में, अपने बारे में। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाए कि आप शराब पीते हो, तो आप बोलोगे हाँ या बोलोगे नहीं। आप ये नहीं बोलोगे पता नहीं। ये कौन सा आंसर है यार? मतलब आपको खुद के बारे में पता नहीं है कि आप शराब पीते हो या नहीं पीते हो, तो हाँ बोलो नहीं बोलो, दोनों सही है, लेकिन पता नहीं बोलना है। समझ में आया? चलो, उसके बाद एक दो पॉइंट और है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इसमें क्या होता है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो कि नहीं आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो कि नहीं। जब फैमिली के बारे में कोई बात आता है तो आप जिम्मेदारी उठाना पसंद करते हो या नहीं, जिम्मेदारी उठा सकते हो या नहीं। ये नहीं कि कुछ अच्छा हुआ तो अपने पे ले लिए उसका क्रेडिट, और कुछ गलत हुआ तो दूसरों पे फेंक दिए। समझ में आया? मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। एक है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये तो मैंने पहले ही बताया ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो है सो खुद पे भरोसा रखना है। और एक मैंने क्या बोला था? ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हो, या अचानक से कोई गुड न्यूज़ मिला, बोला ना आपको कि न्यूट्रल रहना है। ये नहीं कि आपको ओवर एक्साइटमेंट दिखाना है, जैसे कुछ अच्छा हो गया तो चलो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट दिखा दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। एक्साइटमेंट अच्छी बात है, ओवर एक्साइटमेंट अच्छी बात नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको न्यूट्रल रहना है, मतलब आप कह सकते हो सेल्फ कंट्रोल आप में होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, इसमें आपको नेचुरल रहना है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, नेचुरल आपको रहना है। मतलब आप कह सकते हो ट्राई टू बी नेचुरल, नेचुरल है ना। डोंट ट्राई टू बी न्यूट्रल, है ना। आपको नेचुरल रहना है, न्यूट्रल आपको नहीं रहना है। मतलब आपको एक स्टैंड लेना है,
ये नहीं कि बीच का। न्यूट्रल का मतलब यही हुआ ना, बीच का, कि ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, बीच में रहेंगे, तो ये नहीं है ना। तो इसको ध्यान रखना। चलो इसके आगे चलते हैं। आपको मैं अब टेस्ट सीरीज में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो समझाता हूँ, अच्छे से देखो एक एक करके। ये चैनल है आपका, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि साइको टेस्ट के मामले में अनलिमिटेड एजुकेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप इसका कंटेंट देखोगे ना तो कोई और एग्ज़ाम पे टारगेट होता ही नहीं है आपका। दुनिया में जितना भी एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया का बात कर रहा हूँ, साइको टेस्ट का, चाहे वो कोई सा भी मेट्रो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कोई सा भी जीडीसी डिपार्टमेंटल हो या एनटीपीसी हो, एएलपी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, डीएफसीसीआईएल हो, एनसीईआरटी हो, महा मेट्रो हो, है ना, सभी का यहाँ पे सिर्फ साइको टेस्ट का प्रिपरेशन होता है। अब जैसे देखो 2019 में जो आपका एएलपी का आया था ना, आप सभी को पता है उस समय भी अनलिमिटेड एजुकेशन नंबर 1 पे चल रहा था। जैसे टेबल टेस्ट देखो, यहाँ पे टेबल टेस्ट 1,42,000 स्टूडेंट जो है वो 2019 में एएलपी के टाइम पे अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो किए थे। अगर आप हिंदी में एनटीपीसी का तैयारी करना चाहते हो तो एक लेक्चर आपका आया हुआ है, देख लेना। अभी आपका एनटीपीसी का साइको टेस्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ भी नहीं है, अभी पेपर 2 ही होने वाला है। और आप देख सकते हो 7,000 स्टूडेंट जो है ना वो देख चुके हैं, है ना, ये लोग एक्टिव हैं काफ़ी। उसी तरह से यहाँ पे मैं आपका फर्स्ट सेक्शन जो इंटेलिजेंस टेस्ट का पढ़ाया हूँ, एनटीपीसी साइको टेस्ट का 15,000 के आसपास स्टूडेंट देखे हैं, अभी देख ही रहे हैं सब। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो पता नहीं 56,000 के आसपास सीट है ना, देखना ये सब लेक्चर 50,000 व्यू क्रॉस करेगा। इंडिया के हर एक स्टूडेंट कम से कम अनलिमिटेड एजुकेशन का कोई ना कोई लेक्चर साइको टेस्ट का ज़रूर देखता है। ये आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, यहाँ पे लगभग 13,500 बच्चे देखे हैं। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग देखो 19,000, मतलब सोच करके देखो आपका अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है साइको का, और 20,000 के आसपास स्टूडेंट देख चुके हैं। शॉर्ट टेस्ट रूट टेस्ट का 5,000 ये हाल फिलहाल में बनाया हूँ, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और अब आपका आएगा पर्सनैलिटी टेस्ट, बस 5 टेस्ट का लेक्चर कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका वेबसाइट है, यहीं से आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके आप लोग क्या करना है ना, ये जो आपका वेबसाइट है तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन तो कर नहीं पाओगे, तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो किसी पे क्लिक करो, यहाँ पे जाना, रजिस्टर करना, और यहाँ पे नाम कुछ भी डालो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से डालना, क्योंकि उसके बाद जैसे अटेम्प्ट को बढ़ाना होगा या अटेम्प्ट हिस्ट्री क्लियर करना होगा या कोई चीज़ चेंज करना होगा तो मैं आपसे मोबाइल नंबर ही मांगूंगा, ठीक है ना। लॉगिन जब आप करोगे यहाँ पे देखो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड है ना, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। पासवर्ड कुछ भी आप सेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, बस उसको याद रखना, क्योंकि जब आप लॉग आउट अगर हो जाओगे तो आपको लॉगिन इसी मेल आईडी और पासवर्ड से करना है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड करके आप लोग उस मेल पे आपको एक लिंक जाएगा, वहाँ से पासवर्ड रीसेट कर लेना। मतलब सब कुछ आपका ऑटोमेटिक है, कुछ भी मेरे तरफ से नहीं होगा। आप यहाँ पे जाओगे, कोर्स लोगे, आपका 1 सेकेंड के अंदर जो है सबका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे चलो ऑनलाइन साइको टेस्ट सीरीज में जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस का भी कोर्स आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट सीरीज के बारे में। यहाँ पे जाना, और यहाँ पे ये वेबसाइट है ना, तो इसी पे आपको वेबसाइट पे ही वीडियो भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, और स्टडी मटेरियल मतलब जैसे पीडीएफ वगैरह होता है। मान लो आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस वगैरह करना है यहाँ पे, तो टेस्ट वाइज आपका पीडीएफ वगैरह है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियोज अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप वीडियो देखो, जो भी है, जैसे भी है 9 2 11 वीडियो यहाँ पे है टेस्ट वाइज आपका। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट में 4 वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक ऐप फॉर ओनली वीडियो लेक्चर सोल्यूशन पीडीएफ करके दिया हुआ हूँ। इस ऐप को अगर आपको मन है तो डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, लेकिन जो टेस्ट आप दे चुके हो उस टेस्ट का सॉल्यूशन देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि टेस्ट आपको देने के लिए वेबसाइट पे आना पड़ेगा, क्योंकि साइको टेस्ट है बॉस। साइको टेस्ट का एग्ज़ाम का इंटरफेस जो है ना काफ़ी अलग होता है।
तो आपको फाइनल एग्जाम में जिस तरह से आएगा ना क्वेश्चन, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन साइको टेस्ट सीरीज जाते हैं एनटीपीसी टेस्ट में, और यहाँ पे इस तरह से जब आपका आता है तो टेस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आपका अभी फ़िलहाल 207, एक 208 और 214 टेस्ट है। 300, 400, 500 कितना होगा मुझे भी नहीं पता है। डे बाय डे कंटेंट इंक्रीज करता जा रहा है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो पर्सनैलिटी टेस्ट में जाते हैं, और मैं आपको पर्सनैलिटी टेस्ट 26 दिखाता हूँ करके। तो यहाँ पे टेक टेस्ट में जाते हैं, इस तरह से आएगा। सर्वर स्पीड वगैरह आपको यही तो देखना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है अच्छे से, तो देख लेना। ये आपका सेक्शनल टेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट और 36 क्वेश्चन दिया हुआ है। फुल टेस्ट में आपको 12 मिनट और 35 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको 12 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये आपका सेक्शनल है, तो आपको यहाँ पे 15 मिनट में 36 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, चलो सब कुछ आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट में एक बात और आपको याद रखना है, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 36 क्वेश्चंस। 100% नेसेसरी कंडीशन है कि आपको 36 का 36 बनाना है। चलो यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं। देख लो सर्वर स्पीड, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। 5 मिनट का टाइमर चल रहा है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठे रहना पड़ेगा 5 मिनट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप स्किप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। और इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश रहेगा एक साथ और हिंदी रहेगा एक साथ, और आपका ये क्लिकेबल आंसर रहेगा। तो हो सकता है आपको लेफ्ट साइड इंग्लिश, राइट साइड हिंदी, उसके राइट साइड आंसर करे, तो ये सब कुछ भी हो सकता है। वो रेलवे क्या करेगा कोई नहीं जानता है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर करना होता है। जैसे मैं आपको आंसर करके दिखा देता हूँ, आपको बस बनाना है, आंसर करना है, कुछ भी करना है, आपको पढ़ते जाना है, आंसर करना है। यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। इसी में से 35 क्वेश्चन आपको फुल टेस्ट में मिलेगा, और 15 मिनट की जगह 12 मिनट मिलेगा। चलो यहाँ पे हो गया। आपको आंसर करना है, आराम से बनाओ, सब कुछ करो, और करने के बाद जैसे मान लो मैं 10, 15, 20 जो भी है बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। एक बार सेव पे क्लिक किया तो अभी तक मैंने जो 15 क्वेश्चन बनाया ना, सारा का मेरा आंसर वगैरह सेव हो चुका है, ठीक है। अब मान लो सब कुछ हो गया, तो आप सबमिट करो। अब यहाँ पे देखो मैंने 14 बनाया है और 22 नहीं बनाया है ना। ये पर्सनैलिटी टेस्ट का बात हो रहा है। चलो यस करते हैं। अगर इस टेस्ट को आपको दोबारा देना है तो रीटेक करो, दूसरा टेस्ट देना है तो टेक अनदर टेस्ट करो, और रिपोर्ट में जाना है तो रिपोर्ट में जाओ। जैसे ही आप रिपोर्ट में जाओगे तो आपको एक्यूरेसी, परसेंटाइल, रैंक, टाइम, स्कोर सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है। सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है एनटीपीसी साइको टेस्ट के लिए, तो एनटीपीसी साइको टेस्ट ज्वाइन कर लेना। एएलपी का है तो एएलपी साइको टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मेट्रो एग्जाम है तो मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट ग्रुप कर लेना। प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ, यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पे दिया हुआ, मतलब सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तभी तो ये नंबर 1 पे चल रहा है, क्योंकि इतना कौन देता है यार। सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपका सब कुछ आ जाएगा कि हाँ ये मेरा आंसर सही है ना। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, ये भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर बी होगा। सर्वर स्पीड अगर देखना है तो ये देख सकते हो, आपके सामने सर्वर स्पीड काफ़ी फास्ट है, ठीक है। चलो तो अब मैं इस टेस्ट को जल्दी से आपको दिखाता हूँ करके कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि स्वच्छ भारत मिशन हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। स्वच्छ भारत मिशन ने कचरे की समस्या को काफ़ी हद तक सुलझाया है। तो आप इसका आंसर क्या करोगे, आप बोलोगे हाँ। आप क्या बोलोगे, हाँ सुलझाया है।
अब रियल में सुलझाया है, 50% सुलझाया है, 90% सुलझाया है, नहीं। आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है, आपको पॉसिबिलिटी दिखाना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग दिखाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यस। समझ में आ गया ना बात? चलो इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या है? आप अपने देश के प्रति दूसरों के मन में आदर व सम्मान का भाव जागृत करते हैं। तो बात सही है। आप अपने देश के प्रति, मैंने बोला ना, कंट्री के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। तो आप अपने देश के प्रति दूसरों के मन में आदर व सम्मान का भाव जागृत करते हैं। तो इसका आंसर हमेशा होगा, कभी नहीं तो हो नहीं सकता है। कभी कभी ये मोस्ट सूटेबल आंसर नहीं है। देखो कभी कभी भी आप कर सकते हो, कोई स्टूडेंट कभी कभी करेगा और कोई स्टूडेंट जो है वो हमेशा करेगा। लेकिन यहाँ पे मान लो इसमें भी कुछ मार्क्स होगा और इसमें भी कुछ मार्क्स होगा। मान लो कि 2 लिमिट डिसाइड होता है ना। पर्सनैलिटी टेस्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन को छोड़ करके कोई भी आंसर गलत नहीं होता है, इसको भी याद रखना। तो आपको मोस्ट सूटेबल आंसर देना है, जितना मैंने आपको रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया वगैरह बताया है उस दायरे में रह के आंसर करना है। तो क्या आपने या अपने देश के प्रति दूसरों के मन में आदर व सम्मान का भाव जागृत करते हैं? तो हमेशा होगा। आप कंट्री के बारे में प्रेस्टिजियस फीलिंग लाओगे ना, हमेशा होगा। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या, जब कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप क्या करते हो? तो देखो आपके पास हो सकता है पैसा नहीं हो, या आपके पास हो सकता है आप सेल्फिश हो सकता है आप काइंडली हार्टेड पर्सन हो, है ना। इतना नहीं सोचना है, आपको मदद तो करना है। अब ज़्यादा करो कम करो, लेकिन आपको सेवा भाव होना चाहिए। आपका एक होता है ना, आइडल पर्सन बन के रहना है। आपको हेल्प तो करना है, तो जितना हो सके उतना कर देते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको भी याद रखना। इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट में, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है? आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि आप एक कैसा ह्यूमन बीइंग हो, है ना। तो तुरंत मना कर देते हैं, ये भी गलत है। तो जितना हो सके मदद कर देते हैं, है ना। कम करो ज़्यादा करो, लेकिन मदद करो। चलो, बढ़ता हुआ राजनीतिक भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण चिंताजनक विषय है। तो यहाँ पे देखो, आप कह सकते हो कि नहीं, ये आपका थिंकिंग है। आप कह सकते हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका थिंकिंग है। लेकिन देखते होगे ना, अपने ही फ्रेंड वगैरह में अगर बात चलता होगा तो आप बीजेपी के सपोर्टर होते होगे, तो आपका ही फ्रेंड जो है सो वो बीजेपी के अगेंस्ट में बात करता होगा, है ना। तो अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच, तो ये एक मतलब सही आंसर नहीं हुआ। दोनों के बीच क्या हुआ? या तो अपना ओपिनियन, अब कम से कम सेल्फ अवेयरनेस तो होना चाहिए ना। आपको अपने ऊपर तो भरोसा होना चाहिए ना। आप बोलोगे हाँ या बोलोगे नहीं, है ना। तो आपका जो ओपिनियन है, तो कोई नहीं बोलेगा और कोई हाँ बोलेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना है, तो ये बात अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस रखते हो अपने कंट्री वगैरह के बारे में, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में, तो ये सच है, ये सच है। और वैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इंक्रीजिंग पॉलिटिकल करप्शन, मतलब आपको डिसाइड नहीं करना है कि पॉलिटिकल करप्शन रियल में है या नहीं। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉलिटिकल करप्शन इंक्रीज कर रहा है। तो अब आप बताओ ना, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल करप्शन, अब बताओ क्या ये चिंताजनक विषय है? तो 100% चिंताजनक विषय है भाई, है ना। तो इसका आंसर हाँ होगा। तो आपको इसी तरह से समझना है। पर्सनैलिटी टेस्ट में देखता हूँ ना, काफ़ी स्टूडेंट को ना मज़ा आता है, वो गेम की तरह खेलते हैं, है ना, कि तेरा कितना सही होता है, मेरा कितना सही होता है। वो लाइटली नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट 2 मिनट में हो जाता है, 3 मिनट में हो जाता है। नहीं, रेलवे बेवकूफ़ नहीं है जो आपको 12 मिनट देता है। 5 सेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम आपको रेलवे इसी सेक्शन में क्यों देता है? कभी नोटिस किए हो? शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में 40 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 8 मिनट, और यहाँ पे 35 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट। क्यों भाई? कुछ तो कारण होगा ना। आपको लॉजिकली सोचना है ना, है ना। चलो, क्या विकास का संबंध शांति से है?
क्या करोगे आंसर? हाँ करेंगे। डेवलपमेंट जो है वो पीस से रिलेटेड है, तो हाँ, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा शांति आएगा मन में, है ना? है, कभी नहीं कर नहीं सकते हैं, नहीं मतलब नेगेटिव थॉट की तरफ जा रहे हो। भाई डेवलपमेंट क्या है? एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है ना? एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है। शांति क्या है? एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है। अशांति नेगेटिव वर्ड है, लेकिन शांति पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉजिटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड से रिलेट करो ना, है ना? विकास का शांति से संबंध है, तो हाँ है। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा विकास का अशांति से संबंध है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना, बोलोगे नहीं। ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। मैं दूसरे लोगों की बातों के प्रति आदर का भाव रखता हूँ, तो आपको हाँ आंसर करना है। आप रखो या मत रखो, आप रखो या मत रखो, आपको हाँ। इससे क्या निकलता है? पर्सनैलिटी टेस्ट, नाम ही है पर्सनैलिटी टेस्ट, नाम ही है पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना? है ना? तो आपको अपना पर्सनैलिटी अच्छा रखना है, रिस्पेक्टफुल नेचर रखना है आपको दूसरों के प्रति। आपको मन में हो सकता है उससे लड़ाई हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको आंसर यस करना है कि यस आई हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, है ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्या आप मानते हैं कि कोरोना वायरस ने सामाजिक दूरी को बढ़ाया है? तो 100% सही है भाई, है ना? क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस के वजह से क्या आया था? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का हिंदी क्या है? सामाजिक दूरी, है ना? सोशल डिस्टेंसिंग सबको पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। तो कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग आया है, ये बात सही है, ठीक है? चलो इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी कार्य को करने से पहले रूपरेखा बनाना चाहिए, सही बात है। अगर आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपका पहला टास्क क्या होना चाहिए? किस चैनल को फॉलो करें, कौन सा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, कितना घंटा पढ़ना है, कितना दिन पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजी मीन्स व्हाट? यही हुआ आपका रूपरेखा, एक आउटलाइन। समझ में आ रहा है ना कहना क्या चाह रहे हैं? विदाउट स्ट्रेटजी प्रिपरेशन नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है। इस लाइन को आप लोग अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लेना। मेहनत करना है स्मार्ट वे में। अगर आप 100% एफर्ट लगाते हो ना प्रिपरेशन करने में, तो 70% एफर्ट लगाने का कोशिश करो कि किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से नोट्स बनाना है, कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सब पे फोकस करो पहले। सिर्फ उठे और बैठे किताब लेके कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है, किसी कार्य को करने से पहले रूपरेखा बनाना चाहिए। तो हाँ, रूपरेखा बनाना चाहिए। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा कम में भी अच्छा खासा सब कुछ कर लेते हैं। क्यों? पता है, उसके पास स्ट्रेटजी है, उसे पता है कि कब कहाँ कितना पढ़ना चाहिए, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस सेक्शन को इग्नोर करना चाहिए। अगर आप लोग कोटा फैक्ट्री देखे होंगे तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के कुछ बात बोला गया है, आप लोग को याद होगा, है ना? जो दुनिया भर का मेहनत और उसके बाद भी वहाँ से क्वेश्चन IIT में आएगा तो बना पाएंगे या नहीं, उसके बारे में कन्फ्यूजन और माइंड में टेंशन। तो उसी के बारे में वहाँ पे बोला गया कि छोड़ दो ना, बाकी सेक्शन पे करो। 40% 50% पे रिजल्ट आता है, 90% सिलेबस कंप्लीट है, उसका टेंशन नहीं है, 10% के बारे में सोच रहे हो। तो इस टाइप का थिंकिंग भी आपको रखना पड़ेगा। किसी कार्य को करने से पहले रूपरेखा बनाना चाहिए। तो यस, ठीक है, चलो ओके। ये टेस्ट सीरीज में यही फ़ायदा होता है कि आपको हाउ टू अप्रोच समझ में आता है, और डिस्कशन ग्रुप जो मैं दिया हुआ हूँ वहाँ पे सारे बच्चे रहोगे तो एक दूसरे का ओपिनियन भी जानोगे ना, तो आइडिया लगेगा। बुक वगैरह कभी क्यों सजेस्ट नहीं किया जाता है? एक तो आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन पता होना चाहिए कैसे माउस का यूज होता है, कैसे सिस्टम पे स्क्रीन पे
टेस्ट सीरीज शो होता है, कैसे स्क्रॉल करते हैं, कैसे क्लिक करते हैं, कैसे नेक्स्ट जाते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यही टेस्ट सीरीज के हेल्प से सारे स्टूडेंट जब एक साथ होते हो तो आपको एक दूसरे का परफॉर्मेंस वगैरह पता चलता है। मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो डिस्कशन ग्रुप में जाके क्लियर करते हो। किताब में अगर कोई आंसर गलत है तो कैसे समझोगे, किससे पूछोगे, तो ये सब चीज़ होता है। समझ में आ रहा है ना। चलो, बुरे सामाजिक वातावरण में विकृत व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो इसमें सोचने का तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपका समाज ही खराब होगा, अगर आपका सोसाइटी का इन्वायरमेंट ही खराब होगा, तो सिंपल सी बात है ना, जो पर्सनैलिटी डेवलप होगा वो भी डिफेक्टिव ही होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे कीचड़ में कमल खिलता है, वो वाला कंसेप्ट मत लगा देना। तो बुरे सामाजिक वातावरण में विकृत व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो ये सत्य है, ये सत्य है। सेंटेंस देखो और उसके बाद आंसर देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बोला ना कि 3, 4, 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से भी आ सकता है, ध्यान देना। तो द एंटोनेम ऑफ ग्रेटफुल इज, तो ग्रेटफुल, अगर कभी कभी इंग्लिश आसान होता है तो ग्रेटफुल का अपोजिट क्या होता है, अनग्रेटफुल। तो ये आपका आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। अब मैंने जो बोला या कुछ लोग जो बोलते हैं, कुछ टीचर की पर्सनैलिटी टेस्ट में सब आंसर सही होता है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैंने पहले बोला ना, रीजनिंग को छोड़ के, तो यहाँ पे कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ, है ना। समझ में आया ये बात। चलो इसके आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे हमें ज्ञान लेना चाहिए अपने से छोटे व्यक्ति से, अपने से बड़े व्यक्ति से या ज्ञानी व्यक्ति से। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ज्ञानी व्यक्ति से, है ना। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि बड़े व्यक्ति का इंसल्ट करेंगे क्या, नहीं, बड़े व्यक्ति के पास अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं लेंगे। एज में बड़ा होने से नहीं होता है, नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज चाहिए ना, तो अगर आपका छोटा भाई है और वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वहाँ से भी आप नॉलेज ले सकते हो, है ना। तो ये थिंकिंग नहीं रखना है, जिसके पास नॉलेज है मैं उससे नॉलेज लूँगा, फ्रॉम वाइज मैन। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि एक प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो सही बात है। कोई अगर मान लो ऑफिसर है, अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उस डिसीजन में होना चाहिए, है ना। तो यही है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसमें पारदर्शिता होना चाहिए हमेशा। इसका आंसर क्या होगा, हमेशा। कभी नहीं तो करना ही नहीं है, कभी कभी कन्फ्यूज्ड, कभी कभी क्या होता है, जो है वो है। डिसीजन हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोई लक्ष्य कितना भी वैध हो, मतलब कितना भी जेन्युइन हो, कितना भी ओरिजिनल हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके समाधान के रूप में छल, बल या झूठ फरेब को वैध ठहराया जा सकता है। मतलब अगर कोई डिसीजन आप लेते हो वो जेन्युइन है, लेकिन उस डिसीजन को पाने के लिए आपने छल, बल या झूठ का हेल्प लिया है, तो क्या इसको सही बोलेंगे, तो बोलोगे नहीं, कभी नहीं। अब बोलोगे सर कभी नहीं नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट इस सेंटेंस के लिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। समझ में आया। कोई लक्ष्य कितना भी वैध हो, परंतु इसके समाधान के रूप में छल, बल या झूठ इसका सहारा लेना चाहिए, तो आप लोग नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो किसी भी स्थिति में वैध ठहराया जा सकता है, तो नहीं, कभी नहीं, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या आप किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से दबाव बनाना पसंद करते हैं, तो नहीं, कभी नहीं होगा इसका आंसर। किसी भी आपका मान लो कोई जूनियर है, देखते होगे सीनियर जो है सो जूनियर पे प्रेशर देते हैं, तो ये गलत है ना। गलत तरीके से देखो, प्रेशर को गलत मत बोलो, प्रेशर देना गलत नहीं होता। अगर आप सीनियर हो और अपने जूनियर पे काम का प्रेशर दे रहे तो वो गलत नहीं है, गलत तरीके से प्रेशर देना ये गलत है ना। इस लाइन में ही लिखा हुआ है कि गलत तरीके से प्रेशर देना चाहिए, तो कभी भी नहीं देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कभी नहीं। क्या आप किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से दबाव बनाना पसंद करते हैं, कभी नहीं। चलो इसके आगे चलते हैं फटाफट। जो पढ़ने में होशियार होते हैं खेलने में कमज़ोर होते हैं, गलत।
कभी नहीं कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है वो खेलने में वीक होगा। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो होशियार भी हैं और खेलने में भी अच्छे हैं, तो ये गलत है। हाँ कहने का मतलब आप एग्री कर रहे हो तो ये नहीं होगा। पता नहीं कहने का मतलब क्या हुआ कि आप मतलब न्यूट्रल हो, तो आपको न्यूट्रल नहीं रहना है। डोंट ट्राई टू बी न्यूट्रल, ऑलवेज ट्राई टू बी नेचुरल। तो जो पढ़ने में होशियार होते हैं खेलने में कमज़ोर होते हैं, नहीं, ये कथन गलत है। बस हो गया इसका आंसर, ऐसे ही तो करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चुनाव जीतने के लिए वोटरों को पैसा देना सही रहता है? कभी नहीं, कभी नहीं। जो गलत है वो गलत है। वो अलग बात है कि लोग देते हैं। मैं क्या बोला, आपको आइडियल पर्सन बन के रहना है, नेचुरल पर्सन बन के रहना है। देते हैं, मुझे भी पता है देते हैं, लेकिन आप आंसर क्या करोगे कि चुनाव जीतने के लिए वोटरों को पैसा देना गलत होता है ना। चलो, तो समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा? कभी नहीं। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आप बजट पर ध्यान देते हैं? तो हाँ, आप कितना भी पैसा वाला हो जाओ, आपका सैलरी कितना भी ज़्यादा हो जाए, बजट नेसेसरी है। हमेशा बजट बनाना चाहिए, है ना। बजट तो आपका देखते होगे इंडिया का भी बनता है, तो अपना क्यों नहीं। आप बजट पर ध्यान देते हो तो हाँ, है ना। चलो, ये पर्सनैलिटी बताता है ये होना चाहिए। जिस घर में ये चीज़ होता है उस घर में कभी पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है। उस घर में कभी मतलब हर चीज़ का हिसाब रखना अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या आप महिलाओं का अपमान करते हैं? नहीं, कभी नहीं, है ना। नहीं तो है ही नहीं, यहाँ पे कभी नहीं। क्या आप महिलाओं का अपमान करते हैं? कभी नहीं, है ना। आप रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, महिलाएं पुरुषों की तरह सम्मान का अधिकार रखती है? तो हाँ, जिस तरह पुरुषों को सम्मान का शौक है उसी तरह महिलाओं को तो शौक है ना भाई। तो महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सम्मान देना चाहिए? तो हाँ, देना चाहिए। नहीं होगा नहीं, पता नहीं, कर नहीं सकते हो, है ना। तो इसी तरह से आपको जो है सो आंसर करना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हो? अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, मैं पहले ही बताया ना, फैक्ट पे आपको रहना पड़ेगा। जैसे मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं डेली सोचता हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करना है, लेकिन बिजी शेड्यूल के वजह से कर नहीं पाता हूँ। लेकिन आंसर क्या करूँगा? आंसर हाँ करूँगा। आप भी आंसर हाँ ही करोगे। क्या प्रतिदिन व्यायाम करते हो? क्या आप एक्सरसाइज रोज करते हो? तो यस, है ना। एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, तो यस। करे या नहीं करे वो आप जानते हो। आपको दिखाना है कि हाँ आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्या आप झूठ बोलना पसंद करते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन होता है किसी रीजन से झूठ बोल देते हैं घर में कभी। लेकिन आंसर क्या करना है? क्या आप झूठ बोलना पसंद करते हो? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप है, गलत है, इसका सपोर्ट नहीं करना है। तो आंसर करेंगे कभी नहीं। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, मैं सच पे रहता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ कभी कभी, तो मैं कभी कभी करूँगा। आंसर कर सकते हो, आप कर सकते हो। इसीलिए तो 2 लिमिट डिसाइड होता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। चलो इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं क्यों बताता हूँ आपको, जो है ना सो नेचुरल रहना है। क्वेश्चन जो है ना कभी कभी क्या, हमेशा फाइनल एग्जाम में वो इस तरह से बोलेगा आपको। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या आपको सफ़र करना अच्छा लगता है? तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। चलो फिर 4-5 क्वेश्चन बाद एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे रहेगा कि आपको हवाई जहाज़ से सफ़र करना अच्छा लगता है? आप बोलोगे हाँ, फंस गए ना। एक जगह आप बोले सफ़र करना अच्छा लगता है, नहीं। एक जगह कह रहे हो हवाई जहाज़ से सफ़र करना अच्छा लगता है, हाँ। हो गया ना कन्फ्यूजन। 2 जगह पे सफ़र करना
को लेकर के जो क्वेश्चन है, दो जगह अलग अलग मीनिंग आ गया ना। तो आपको एक मैं ये एग्जांपल दिया, जैसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको रात में जगना अच्छा लगता है, आप बोलोगे नहीं। और कहीं पे क्या आप स्टेशन मास्टर का जॉब आपको पसंद है, तो आप बोलोगे हाँ। अब बताओ कैसे होगा, रात में आपको जगना अच्छा लगता नहीं है, स्टेशन मास्टर का जॉब आप करना चाहते हो, स्टेशन मास्टर का आपका नाइट शिफ्ट भी होता है। तो इस टाइप का कुछ है, मैंने आपको डेमो दिया, एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आप क्लियरली नहीं समझोगे, लेकिन इस टाइप का कुछ है। इसीलिए आपको आंसर जो है ना अपने हिसाब से करना है। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते ही, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड पे जो क्लिक करे ना, उसको कोशिश करना आंसर करने का, मैक्सिमम टाइम सही होगा। ज़रूरत से ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है। मैं देखता हूँ कुछ लोगों को 12 तरीका बताते हैं, 16 तरीका बताते हैं, 25 रूल बताते हैं। नहीं, मैं बिहार का बात कर रहा हूँ, बिहार स्टेट का। आप लोग पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते होगे, कोई सा भी रेलवे का जोन होता होगा, देखते होगे कि हर जगह बिहार के स्टूडेंट आपको रेलवे में जॉब करते हुए मिलेंगे, एएलपी का भी और स्टेशन मास्टर का भी। इसका मतलब है ना कि वो लोग साइको पास किए होंगे, इसका मतलब है ना कि वो लोग पर्सनैलिटी टेस्ट का सेक्शन पास किए होंगे। एक बात बताता हूँ, कोई भी स्टूडेंट ना ये 12 रूल और 15 रूल और 8 रूल पढ़ के नहीं जाता है। 8 दोस्त, 8 फ्रेंड, 10 फ्रेंड ग्रुप में स्टडी करते हैं, पेपर 1 का, पेपर 2 का, साइको का, जो भी हो, जाते हैं, देते हैं, सिलेक्शन लेते हैं और सबके सब जॉब करते हैं। मैं ऐसे ऐसे ग्रुप को देखा हूँ जिस ग्रुप में 8 बच्चे हो और 8 के 8 सेलेक्ट हुए हो फाइनली एएलपी में। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इतना देर से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस नेचुरल रहो, मेहनत करो और आपके मन में जो आए ना आंसर करो, आपका हो जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट को लोग टफ बना देते हैं, टफ होता नहीं है। बस आपको माइंड पे जो आंसर क्लिक करे उसके हिसाब से आंसर करना है। और 2-4 क्वेश्चन में, जैसे कि क्या आप झूठ बोलना पसंद करते हैं, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन में, क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी आंसर थोड़ा हट के करना होता है। जैसे मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे क्या बोला कि हाँ करता हूँ। समझ में आ रहा है ना। चलो, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं आराम नहीं करता हूँ, मैं काम अधिक करता हूँ, मैं चिकित्सक से परामर्श लेता हूँ। तो कोई भी एक आदमी क्या करेगा, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास ही जाएगा ना। तो बस इसी सोच के आंसर करना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को बुरे संस्कार देने चाहिए, आप बोलोगे कभी नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं नहीं में और कभी नहीं में। बच्चे को बुरे संस्कार देने चाहिए, नहीं का मतलब वो आप एग्री करते हो कि नहीं देना चाहिए, लेकिन आप समहाउ एग्री करते हो कि दे भी सकते हैं। समझने का कोशिश करो। बच्चों को बुरा संस्कार देना चाहिए तो आप बोलते हो नहीं, मतलब बस नहीं। लेकिन कभी नहीं का मतलब हुआ आप स्ट्रांगली बोल रहे हो कि नहीं, कभी नहीं, गलत है, बुरे संस्कार नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मोर स्ट्रांग, नहीं और कभी नहीं दोनों सही है। लेकिन आपको ये बुरा संस्कार है ना, तो यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री करना है कि नहीं, बच्चों को बुरा संस्कार नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कभी नहीं। क्या होगा, कभी नहीं। कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, कभी नहीं। उसी तरह कंफ्यूजन होता है हाँ और हमेशा में। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप शराब पीते हो, तो आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब है आप पीते हो, कभी कभी पीते हो, लेकिन आप बोलोगे हमेशा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर मैं हाँ और हमेशा में कंफ्यूज कर जाता हूँ। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है समझाने के लिए। क्या आप शराब पीते हो, हाँ मतलब आप पीते हो कभी कभी, है ना, हाँ पीते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, शराब पीते हो तो हाँ पीते हैं, नहीं पीते हो तो नहीं पीते हैं। लेकिन हमेशा का क्या मतलब हुआ, मतलब आप हमेशा शराब पीते हो, आप शराबी हो, दिन रात आप शराबी पीते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्या आप शराब पीते हो, तो आप बोलोगे हाँ। अगर आप नहीं पीते हो तो क्या बोलोगे, नहीं। लेकिन हमेशा बोलोगे तो क्या होगा, निगेटिव मीनिंग। समझ में आ रहा है ना।
ओके चलो, तो बच्चे को बुरा संस्कार देना चाहिए कभी नहीं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 24, सत्य को छुपाना बड़ा आसान होता है, सच छुपता है क्या? नहीं। कभी कभी जो पास्ट का कुछ कहावत है ना, सच छुपता नहीं छुपाने से, गाना है ना, तो सत्य को छुपाना आसान होता है? नहीं, कभी नहीं। सत्य को कभी नहीं छुपाया जा सकता है, वो कभी न कभी आपका सामने आ ही जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका कभी नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 25, युवाओं में मोटापे का कारण आधुनिक खान पान माना जा रहा है, क्यों? ये लाइन है, इसमें खुद बोला जा रहा है कि युवाओं में मोटापा का जो कारण है ना, वो अधिक खान पान माना जा रहा है। तो क्या है आखिर ऐसा? तो फैट, ब्रेड बटर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आपका चीज़ जो क्या होता है, प्रोटीन, एक तरह से उसमें भी फैट ही कह सकते हो, आपका वो मलाई है ना, तो इसमें देखो केवल फल, ये तो मोटापा का कारण हो ही नहीं सकता है, केवल दूध दही और अत्यधिक वसा, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? अत्यधिक वसा, है ना। चीज़, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब तो खाते हैं ना, ब्रेड बटर, तो यहाँ पे अंडा वगैरह नाश्ता में, तो उसका जो येलो वाला पोर्शन होता है, तो अत्यधिक वसा के कारण युवाओं में मोटापे का कारण माना जा रहा है। चलो इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, समाज के सबल वर्ग को सिर्फ इसीलिए लाभ न मिले क्योंकि वे समाज के सशक्त एवं प्रभावशाली तबके से हैं। इस कथन से आप सहमत हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो समाज का प्रभावशाली और सशक्त फैमिली से मान के चलो बिलोंग करता है, तो क्या उसको लाभ मिलना चाहिए? है ऐसा है क्या? मतलब वही बात हो गया ना, नेपोटिज्म वाला चीज़। जैसे आप लोग बोलते हो ना बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, मतलब अगर बाप दादा फिल्म स्टार है तो बेटा पोता भी फिल्म स्टार बनेगा, तो इस टाइप का है। मतलब समाज का अगर प्रभावशाली तबके से वो लोग बिलोंग करता है तो उसको जो है सो लाभ मिले, और अगर वो प्रभावशाली तबके से नहीं है तो उसको लाभ नहीं मिले, तो ये गलत है ना। तो इसीलिए इस कथन से सहमत है, समाज के सबल वर्गों को सिर्फ इसीलिए लाभ न मिले क्योंकि वे समाज के सशक्त एवं प्रभावशाली तबके से, इस कथन से आप सहमत है? यहाँ पे देखो लाभ न मिले इसलिए मैं सहमत हूँ, अगर लाभ मिले तो फिर असहमत हो जाता। तो ये न जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर है। अगर यहाँ पे रहता कि लाभ मिले, इस कथन से आप सहमत है, तो मैं बोलता नहीं असहमत हूँ, लेकिन बोला लाभ न मिले तो सहमत हूँ। समझ में आ रहा है? चलो इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, जो शिक्षक है वो समाज सेवी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी खुद बता रहा है, सकता है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि जो शिक्षक है वो समाज सेवी है, मतलब वो समाज सेवी हो सकता है क्या? तो हमेशा अगर बोलोगे तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? दुनिया का जितना भी शिक्षक है सारा समाज सेवी है, ये गलत है। आप कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो? नहीं। तो और कभी नहीं भी कह सकते हो, ये भी गलत हो जाएगा। कभी नहीं कैसे कह सकते हैं? कुछ शिक्षक होते हैं समाज सेवी, कुछ शिक्षक होते हैं समाज सेवी नहीं होते हैं, तो कभी कभी। अब बोलोगे सर आपने बोला था बीच का आंसर नहीं करना है, तो मैंने ये भी बोला था ना कि कभी कभी क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा निकलेगा कि बीच का आंसर ही मोस्ट सूटेबल आंसर होता है। तो जो शिक्षक है वो समाज सेवी हो सकता है, तो कभी कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आया कि मॉडरेट आंसर कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ भी है कि जो परिवार खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वही अपराधों में शामिल होते हैं। फैमिलीज हु आर अनेबल टू मेक अरेंजमेंट फॉर फूड सप्लाई आर इन्वॉल्व इन क्राइम। गलत। मतलब अगर आप गरीब हो तो आप अपराधी हो जाओगे क्या? नहीं ना, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अक्सर भी गलत हो जाएगा, हमेशा तो पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो परिवार गरीब है खाद्य आपूर्ति का व्यवस्था नहीं कर पाता है वो अपराधी बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग हो जाते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात कर रहा हूँ। व्यक्ति को गरीबों
कमजोरों तथा असहायों के प्रति करुणा व संवेदनशीलता का दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो हाँ, हमेशा रखना चाहिए। अगर कोई गरीब है, कमज़ोर है, असहाय है तो हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए। दया का भावना रखना चाहिए। तो बस यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्या आपको आम जनता एवं संगठन के बीच पारस्परिक संबंध कायम करना अच्छा लगता है? तो हाँ, अच्छा लगता है। कोई भी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपका नॉर्मल पीपल है, तो इस दोनों के बीच में अगर अच्छा संबंध बन जाए, आपसी समझौता हो जाए, तो ये अगर इसका जिम्मेदारी आपको दिया जाए कि आप जो है सो नॉर्मल पीपल और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच का रिश्ता को, रिलेशन को अच्छा करो, तो क्या ये अच्छा लगेगा आपको? तो हाँ, अच्छा लगेगा। ये दोनों तो आंसर करना ही नहीं है, अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? जब संबंध कायम करने का बात आए, पारस्परिक समझौता का बात आए, तो ये सब पॉजिटिव मीनिंग निकाल के देता है आपको। तो आपको आंसर पॉजिटिव वे में होके करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, आप गणित विषय में रुचि लेना पसंद करते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन होता है फंसाने वाला। आप बोलोगे कभी नहीं का मतलब क्या हुआ कि आपको गणित से ही नफरत है। एक सब्जेक्ट से नफरत करना गलत बात है। अगर आप बोलोगे पता नहीं, मतलब क्या? आपको अपने बारे में पता नहीं है कि आपको गणित अच्छा लगता है, विज्ञान अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, तो ये तो आपको सबसे बड़ा नेगेटिव। जो स्टूडेंट इसका आंसर करेगा वही सब पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल हो जाता है, वही सब स्टूडेंट लिमिट के नीचे चला जाता है। कुछ तो पता होना चाहिए ना। आप हाँ बोलो। अगर नहीं रहता तो कर सकते थे आंसर। अगर मान लो डी में नहीं रहता तो कर सकते थे आंसर, कर सकते थे कि हाँ मुझे गणित पसंद नहीं है, मुझे विज्ञान पसंद है, कर सकते थे। लेकिन कभी नहीं है, ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं तो होगा ही नहीं। मतलब आप इतना अगेंस्ट नहीं जा सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। पता नहीं गलत, तो यहाँ पे आपको हाँ करना है। समझ में आया? मैं पसंद करता हूँ, हाँ, तो आप एग्री हो इस बात से। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से अच्छे से सुनो। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पे क्या, अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है। अब देखो, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लेक्चर में यही बोला हूँ कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, दया का भावना रखना चाहिए, अच्छा आदमी बनना है, ह्यूमन बीइंग एक अच्छा आपको होना है। तो आप बोलोगे क्या, आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाता है तो कोई बोलोगे उसका सत्कार करेंगे, ये बोलोगे ना, उसका सत्कार करेंगे। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन अच्छे से देखो। अगर आपके घर में मेहमान आ जाता है तो सत्कार करोगे, अनजान व्यक्ति है। अब ये कौन है आपको पता है क्या? क्रिमिनल है, डाकू है, गुंडा है, आपका घर लूटने के लिए आया है, चोरी करने के लिए आया है, आपको मारने के लिए आया है। आपको कुछ पता है क्या? मेहमान वर्ड से सब कुछ होता है। अगर मेहमान होता, अगर आपके घर में मेहमान आता है तो आप क्या करोगे? सत्कार करेंगे। मेहमान मतलब व्हाट? आप जानते हो, आपका कोई परिचित है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, वो हुआ मेहमान। ये अनजान व्यक्ति है, अननोन पर्सन है, तो आप पहले पहचान पूछोगे ना। आप उसको जानते ही नहीं हो, आप उसको चाय बिस्किट से स्वागत करना शुरू कर दोगे? नहीं ना, आप पहले उसको पहचान पूछोगे, भैया आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। हो सकता है पहचान पूछने के बाद आपको पता चला अच्छा कोई दूर का रिलेटिव है, कोई आपका फ्रेंड का फ्रेंड है, तब आप उसका सत्कार करोगे, है ना। तो बस यही क्वेश्चन है कि अगर आपके घर में कोई अनजान, इस वर्ड से पकड़ना, अगर आपके घर में कोई अनजान आ जाएगा तो क्या करोगे? उसकी पहचान पूछेंगे। इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट में इतना टाइम मिलता है। काफ़ी लोगों को देखता हूँ मजाक समझते हैं, 2 मिनट में पर्सनैलिटी टेस्ट खत्म। ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, यदि हमारा कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है तो क्या उम्मीद छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। क्यों छोड़ेंगे भाई? अगर मेरा काम पूरा नहीं होगा, अगर NTPC में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या मैं प्रिपरेशन छोड़ दूंगा? नहीं, अपना काम करता रहूँगा, इसमें नहीं तो किसी और में।
हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, हमेशा ऑप्टिमिस्ट बनना है, समझ में ना। यदि हमारा कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है तो हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कथन क्या है, सही है हमेशा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ काफ़ी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। देखो मीनिंग समझो, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप तो यहीं पे सहमत हो गए ना, ऐसे समझो तो आपको आसान होगा। यदि हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है तो हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। ये पूरा लाइन सही है, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, सही है। तो जब सही है तो सही के हिसाब से देखो ना आंसर, है ना। चलो हमेशा, तब आप गलत कभी नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, मैं अपने घर में अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, सेल्फिश नहीं बनना है, सोशल बन के रहना है, बचपन से पढ़ते आए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं अपने घर में अकेला रहना चाहता हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। अच्छा आंसर, हाँ बोलोगे तो निगेटिव मीनिंग देगा, हाँ है लेकिन ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है। आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि अकेले रहने का मन करता है, तो आप करो ना आंसर, कभी कभी भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, कभी नहीं। मैं अपने घर में अकेला रहना चाहता नहीं, अरे पापा है, मम्मी है, फैमिली है यार, सबको छोड़ के अकेले रहना चाहोगे, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट कभी कभी कर दे तो अपने हिसाब से ये भी थोड़ा सा सही है। अब ये कोई ये करेगा और कोई ये करेगा, यही तो आपको इस लेवल में लाएगा। कोई नीचे लेके चला जाएगा, किसी को ऊपर लेके चला जाएगा, और जो बंदा इस बीच में है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पर्सनालिटी टेस्ट में वो पास कर जाएंगे, है ना। तो कभी कभी भी कर सकते हो, लेकिन मोर सूटेबल आंसर क्या होगा, कभी नहीं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कभी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आपके मित्र से झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं। अब रियल में आप कुछ भी हो, बोलोगे मारपीट करेंगे, या आप गांधी टाइप आदमी हो, बोलोगे कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मित्र से झगड़ा हो जाए तो आप शांति से समझाएंगे, ये है है ना, ये है मेन आंसर है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका जो है सो एनटीपीसी में 35 क्वेश्चन रहेगा 12 मिनट में। यहाँ पे ये 36 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ 15 मिनट का टाइम लेके, ओके। आप शराब पीते हैं लेकिन घर वाले छुड़वाना चाहता है। आप शराब पीते हैं लेकिन घर वाले छुड़वाना चाहते हैं, तो क्या होगा बताओ। कोई पॉजिटिव आंसर दोगे ना, बोलो कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो एकदम ढिठपनी हो गया, है ना, ये तो गलत हो गया। घर वाले से झगड़ा करेंगे, ये क्या मतलब है। अगर छुड़वाना चाहते हैं तो झगड़ा करेंगे, नहीं। यहाँ पे राइट आंसर का कोशिश करेंगे। अरे छोड़े नहीं छोड़े, आपको आंसर तो करना है ना, कोशिश करेंगे। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट था। मेरा सारा लेक्चर ऐसा ही होता है। जो भी सेक्शन आपका कमज़ोर है ना, दिमाग में एक बात बैठाओ, जो सेक्शन आपको कमज़ोर है उस सेक्शन का पहले लेक्चर देखो, वहाँ का स्ट्रेटजी बना लो, कितना टाइम होता है, कितना क्वेश्चन होता है, कैसे अप्रोच करते हैं, बेसिक फंडा जो कुछ भी है वो आप कर लो, और सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बताया हूँ ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे हैं ना, DFCCIL में वो लोग उनका एग्ज़ाम है, ऐसे ऐसे बंदे हैं ना कि मतलब देखोगे तो दिमाग हिल जाएगा, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। और मैं बोलता हूँ ना 50% मार्केट में अकेला कवर करता हूँ, मतलब अनलिमिटेड एजुकेशन अकेला कवर करता है। DFCCIL में 1900 के आसपास बच्चे साइको टेस्ट देंगे और 900 प्लस स्टूडेंट जो है सो सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन के पास है। जब से आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन हुआ है ना, पिछले बार से, पिछले NTPC से, उस समय से आपका ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन अगर आपको लेक्चर देखना हो, ऑनलाइन अगर आपको टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करना हो, है ना, तो इस मामले में अनलिमिटेड एजुकेशन से बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। रहा सवाल आपका प्राइस वगैरह का, कुछ लोग बोलते हो सर थोड़ा सा ज़्यादा ये वो दिस दैट। मैं पहले बोला सर्वर फास्ट है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है ना। ऐसा ना हो कि आप लोग 400-500 लगा करके कहीं पे लेना। मैं आपको 1000 मैसेज दिखा दूंगा जहाँ पे बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर मैंने कहीं से लिया हुआ है,
लेकिन सर्वर प्रॉब्लम की वजह से मैं आपका लेना चाहता हूँ, जो कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है आप लोगों के साथ? ऐसा जगह से लो, देखो पैसा जब देना ही है तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि कहाँ से लेना सही रहेगा, है ना। जो टीचर आपको समझा पाते हैं अच्छा से, उस पर फेथ दिखाओ ना, जहाँ पे आपको फास्ट सर्वर मिलता है। कोई आपको डेमो नहीं देता है। मैं आपको 5 सेक्शनल टेस्ट और 1 फुल टेस्ट, टोटल 6 टेस्ट डेमो दिया हूँ फ्री में। आप लोग सिर्फ इस वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन रजिस्टर जो करना होगा करके 6 का 6 टेस्ट दे करके देख लेना। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन है नहीं है, सर्वर स्पीड कैसा है, टेस्ट कैसे काम करता है, टेलीग्राम ग्रुप में टीचर कैसे सपोर्ट करते हैं, दिस दैट जो भी हो उसके बाद लेना। वेबसाइट आपको पता ही, unlimitededucation.in जो है वही आपका वेबसाइट है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, मुझसे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। अपना जाओ, कोर्स लो, 1 सेकेंड के अंदर आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो, है ना। अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से होता है जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट में 56 टेस्ट है, देख सकते हो 5 अटेम्प्ट दिया हुआ हूँ। तो अटेम्प्ट वगैरह के बारे में नहीं सोचना है। मिनिमम मुझे लग रहा है 56,000 में 20 से 25,000 बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन पे आने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। और 7,000 में पता नहीं कितनों का सिलेक्शन अनलिमिटेड एजुकेशन से ही होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन में आए करो। एक अच्छा सा कमेंट कर देना कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, या अगर आपका कोई डिमांड वगैरह है तो उससे रिलेटेड कमेंट कर देना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।